हाँ तो टेबल कर दो। अब मंत्री बोले टेबल कर, जिसको भी कहीं रह गया है वो अपने टेबल कर दे, आपका जवाब आ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 5:30 का 6 बजे भी नहीं होगा। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पर। आप तो बोलो पूरा। किसको? नहीं, इधर भी फिर मेरे लिए बराबर है सब। आप उत्तर देना शुरू कर दो। पर टेबल करवा रहा हूँ ना, हर एक का ओजस्वी भाषण टेबल कर दें। मैं अपने विचार व्यक्त किए और विचारों के दौरान अरे यार अब हो गया, भाषण शुरू हो गया। बहुत सी बातें रखी जिनमें नगर निकायों के चुनाव कब तक होंगे, वार्ड परिसीमन में गड़बड़ियां हुई, थर्ड में एक को भी नहीं, निकायों को कमजोर किया, एक को दो, मेरे सब बराबर हो। मतदाता सूची को लेकर भी बात उठी, वैसे थर्ड में नहीं आता। आपके सचेतक से और एक वरिष्ठ विधायक महोदय ने संशोधन का मूल उद्देश्य राजनीतिक है। अरे भैया टेबल कर दो। और उन्होंने एक विधायक निधि का प्रश्न भी खड़ा किया और जनसंख्या नियंत्रण का क्या होगा, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के क्या प्रयास होंगे, शहर क्या चाह रहा है, पर्यावरण के लिए क्या होगा। और एक माननीय सदस्य ने कहा कि परिसीमन कानून विरुद्ध है। सफाई भर्ती कर्मी और वोटर लिस्ट को लेकर भी बातें उठी। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय हैं और दोनों निर्णयों में एक मध्य प्रदेश से था, एक महाराष्ट्र से था। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण देने के संबंध में ये रिट याचिकाएं प्रस्तुत हुई थी, हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों रिटों में ये निर्णय दिया कि जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से पिछड़े वर्ग आयोग के अधिकृत आंकड़े राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं करे, प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार उसको स्वीकार कर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण दे सकती है। इसके बगैर राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये दोनों आदेश आने के बाद हमने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। वो सब बता दूंगा मैं, सब चिंता मत करो आप। एक एक बात का सबका जवाब आएगा। ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। आप सुनाओ, उत्तर तो पूरा आने दो। अब अगर माननीय प्रतिपक्ष ये चाहता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को बिना राजनीतिक आरक्षण दिए बीच में नहीं चुनाव करवा दिए जाए, तो आप अपना लिखित प्रस्ताव भेज दीजिए। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बिना अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण दिए चुनाव करवाने की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। विराजिए उस समय आपका राज था, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, कर लेते आप। आपकी नियत नहीं थी, आपकी नियत नहीं थी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की। आप बोलिए, मैं बैठा हूँ, आप बोलो। 22वें शासन आपका था, 23वें शासन आपका था। अगर आपकी नियत साफ होती तो आप इस काम को आगे बढ़ा देते। बोलिए, आप अपना उत्तर दीजिए। अब आप आगे सुन लीजिए। कुछ विधायकों का कथन था
कि ये संशोधन की पर्ची कहां से आई। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए संशोधन किया जा रहा है। 20/6/2001 आपकी सरकार थी, आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया था उन लोगों के लिए जो उनका जीवन निर्वाह सार्वजनिक कोष के धन से होता है, कि अगर उनके 2 से ज्यादा संतान होगी तो हम उनका ये लाभ समाप्त कर देंगे। और उसके बाद कहां से पर्ची आई, क्या राजनीतिक उद्देश्य था, क्या राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे आप। 16/3/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, और उसमें मंत्री सक्षम है, जो संशोधन आपने किया उसका प्रभाव 2001 से लागू कर दिया गया। ये दोनों नोटिफिकेशन है मेरे पास। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने कहा, एक माननीय सदस्य ने तो कह दिया कि आपने कानून के विपरीत परिसीमन कर दिया। ये 2019 का परिसीमन का आपका आंकड़ा है। उस समय आपके कुल 182 निकाय थे, आपने परिसीमन के लिए जो मापदंड निर्धारित किए थे केवल मात्र 54 निकायों में उसकी पालना की गई थी। 21 निकाय ऐसे थे जिनमें विचलन 10 से 15% आपके मापदंड से ज्यादा था। 107 निकाय ऐसे थे जिनमें आपके औसत से 15% से लेकर 63% तक का विचलन था। और यह है हमारा आंकड़ा। हमारे पास 3 नगर निगमों को एक करने के बाद 309 नगर निकाय बचे थे जिनका हमने वार्डों का परिसीमन किया है। 234 नगर निकाय ऐसे हैं जिनमें हमने जो मापदंड तय किए थे उन मापदंडों के अनुसार वार्डों का परिसीमन हुआ है। 30 वो आ रहा हूं मैं, कानून पे भी आ रहा हूं, टेंशन मत लो, वो भी आ रहा हूं मैं। अरे पहले मापदंड सुन लो फिर कानून सुन लो। माननीय सदस्य, वो उस पे भी आ रहा हूं। माननीय सदस्य सुन लो, वो ही आ रहा हूं मैं, वो भी है मेरे पास। हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका हमारा। उसके बाद 30 निकाय ऐसे थे जिनमें हमने जो 15% का विचलन रखा था वो बढ़कर 20% तक चला गया, और 45 निकाय ऐसे थे जो 20 से 25% के मध्य में विचलन हो गए। यह हमारा परिसीमन है। एक एक का आंकड़ा है। आप चाहो तो मैं आपको प्रस्तुत कर दूं और आप चाहो तो मैं टेबल कर दूं। अब मैंने कह दिया ना, आप मांग कीजिए कि बिना पिछड़े वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण दिए चुनाव करवा दिए जाएं। हम कल की तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे।
सुन लो, अरे तो सुन लो, सारी बातें आ रही हैं। अब बात आई कि जब एसआईआर हो चुका और मतदाता सूची पुरानी मतदाता सूची के आधार पर क्यों बन रही है? नंबर एक, मतदाता सूची बनाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है और राज्य निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि एसआईआर का अंतिम आंकड़ा आने में अभी कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे और इसीलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्तमान वोटर लिस्ट के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया। अब बात कर रहे हैं आप कानून की। हमारे 309 नगर निकायों के वार्ड परिसीमन और सीमा विस्तार के खिलाफ 3 नगर निकायों ने 4 रिट याचिकाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह अभिमत व्यक्त किया कि जब आपने इसकी सीमाओं में वृद्धि नहीं की, नई जनगणना नहीं आई, तो आपने जो परिसीमन वार्डों का पुनर्सीमांकन किया वो उचित नहीं था और उस निर्णय के आधार पे उस समय हमारे 113 नगर निकाय ऐसे थे जिनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं हुआ था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस निर्णय की एक लाइन ऐसी थी जिसने संदेह की स्थिति उत्पन्न की कि ये केवल मात्र इन 3 निकायों पर ही लागू होगा निर्णय या पूरे 113 नगर निकायों पर लागू होगा। इसलिए हम उसका स्पष्टीकरण करवाने के लिए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर कर दी। इसी बीच 6 तारीख को नोखा नगर पालिका के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने अभी सादुलपुर से आने वाले जो माननीय सदस्य विद्वान महाविद्वान कुछ भी कह लें, वो तो अलग अलग बातें हैं, उन्होंने जो बात कही धारा 3 और धारा 6 होते हुए भी धारा 10 राज्य सरकार को इस बात का अधिकार देती है कि वो धारा 3 और धारा 6 में उल्लेखित बातें नहीं होते हुए भी परिसीमन पुनर्सीमांकन कर सकती है। ये 6 तारीख का निर्णय है। अब आपका जो प्रश्न था कि आपका 1 स्टेट 1 इलेक्शन का क्या होगा, अब हमारे नगर निकायों के मामले में हम एक राज्य एक चुनाव कराने की स्थिति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। शर्त एक ही है, ओबीसी को अगर राजनीतिक आरक्षण देना है तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप मांग करते हो कि बिना पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण दिए निकायों के चुनाव करवा दिए जाएं, हम कल की तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इसकी अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे।
अरे बैठो बैठो अरे माननीय मंत्री जी बोलो। इसके अलावा एक माननीय विधायक का ये कहना था, मैं तो कानून के अनुसार बात कर रहा हूं, जन भावना के अनुसार बात कर रहा हूं। आप जो चाहते हो वो मांग कीजिए ना सार्वजनिक रूप से, हम तैयार बैठे हैं उसको पूरा करने के। माननीय मंत्री बोले। यूडी टैक्स के और बिजली के बिल के लिए हमारी तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुए। एक बूंदी से आने वाले माननीय विधायक ने प्रश्न किया था कि मैंने मेरे क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत जो नगर निकाय की परिसीमा में आ गई, उसमें किसी काम के लिए विधायक कोष से अभिशंसा की थी। वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं। 2012-13 में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि सरकार का पैसा, चाहे वो सांसद कोष की निधि हो, चाहे विधायक कोष की निधि हो, चाहे केंद्र के बजट मद की राशि हो, चाहे राज्य बजट मद की राशि हो, किसी भी विकास काम के लिए तभी खर्च की जा सकेगी जब उस काम के लिए जमीन उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी। अगर आपको विद्यालय में कोई नवीन कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए अभिशंसा करनी है और अगर वो भूमि उस विद्यालय के नाम नहीं है, वो समय एक अलग था जब 50, 60, 70 साल पहले मर्जी आए जहां 2012 से पहले निर्माण होते थे, निर्माण हो गया, 50 साल से 60 साल से विद्यालय चल भी रहा है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि अगर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि विद्यालय के नाम नहीं है तो आपके विधायक कोष का एक नया पैसा उसमें नहीं लग सकता। अब ये एक अलग विषय है कि बहुत पिछले कई सालों में बहुत से राजस्व अभियान चले हैं और जहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, वहाँ का स्टाफ, ग्राम पंचायत के सरपंच या ग्राम के प्रबुद्ध लोगों ने ध्यान दिया तो उस जमीन का आवंटन संबंधित संस्था के नाम करवा लिया। वहाँ कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ लापरवाही हुई वहाँ ये समस्या निश्चित रूप से आज की तारीख में भी आ रही है। रही बात नगर निकायों में बढ़ते भ्रष्टाचार की, अरे सुन लो, पहले सुन लो। यूं 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 उछलने से काम नहीं चलेगा। ये वातावरण आप लोगों का बनाया हुआ है। आजादी के तुरंत बाद 47 में विभाजन के साथ भारत आजाद हुआ। 48 में पहला सेना खरीद घोटाला हुआ, फिर मुंद्रा कांड हुआ, विद्वान, फिर नागरवाला कांड हुआ। और इस देश का दुर्भाग्य ये था कि आजादी के तुरंत बाद की 2 दशकों में जितने भी भ्रष्टाचार के कांड हुए, एक में भी दोषी को दंड नहीं मिला, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और नागरवाला कांड तो ऐसा था जिसने बैंक से तत्कालीन प्रधानमंत्री के नाम से टेलीफोन करके 60 लाख रुपए निकलवाए। ना उस व्यक्ति का पता चला, ना जो गवाह जिसने उसको देखा वो इस दुनिया में रहा, और जो पुलिस अधिकारी उसकी जांच करने वाला था उसकी भी रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे कांड हुए। जिस प्रकार की नींव आपने डाली थी वो नींव का खामियाजा आज पूरा देश भोग रहा है। अब आगे बढ़ो। और साथ ही आगे बढ़ो। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय विधायकों ने बहुत सी बातें की, ये सब जानते हैं। आप सारभूत भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे तो हम उसकी जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जहां जहां मेरे पास सबूतों के साथ शिकायत आई है, हमने हर शिकायत पर जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की है।
अरे विराजो अभी माननीय अभी 5 दिन वो नहीं हुए सम्माननीय- आपने दिए। सम्माननीय आप मेरे से सदस्य 5 विराजो। दिन में किसी को फांसी लगवाना चाहते हो? विराजो 6ठी बार अभी जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। आप विद्वान हैं। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं हाँ। कि राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया जाए। विराजो प्रश्न ये है कि राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में वो ना गए,